हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का जो हिंदी का पेपर होने वाला है उसका मैं एक सैम्पल पेपर यहाँ पे लेके आया हूँ। इस पेपर को मैं आपको सॉल्यूशन के साथ पूरा करवाने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हरियाणा बोर्ड के सारे जो अपडेट है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा जो भी आपके पेपर होने वाले हैं सारे के सारे आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो इसमें आप देख सकते हो आपका जो पेपर होगा वो 3 घंटे का होने वाला है। 80 नंबर का आपका पेपर होगा। इसमें देखो आपके स्टार्टिंग से जो क्वेश्चन है जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, इसमें देखो निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर उत्तर लिखने हैं। इसमें देखो निर्डोक से झांक रहे बच्चों का ध्यान चिड़िया के परों में क्या भरता है। तो इसमें ये चिड़िया के परों में क्या भरता है? चंचलता भरता है। उसके बाद देखो पर्दे पर किसकी कीमत बताई गई है। तो पर्दे पर किसकी कीमत बताई गई है? वक्त की कीमत बताई गई है। उसके बाद देखो लक्ष्मण मुर्दा और राम का विलाप कविता रामचरितमानस के किस कांड से ली गई है? तो ये लंका कांड से ली गई है। उसके बाद देखो कवि ने अपने कर्म की तुलना किससे की है? तो कवि ने अपने कर्म की तुलना है वो किसान से की है। उसके बाद देखो कवि के अनुसार कौन रात बीतने पर पाप के अध्याय खोलता है? तो रात बीतने पर पाप के अध्याय है वो कौन खोलता है? फरिश्ते खोलते हैं। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है आपका, कविता रूपी फसल की कटाई कितनी बार की जा सकती है? कविता रूपी जो फसल है उसकी कटाई अनंत बार की जा सकती है। इसके बाद देखो आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। इसमें देखो आपको पहले क्या करना है? प्रसंग लिखना है। प्रसंग में आपको लिखना है कि आपका जो दिया गया काव्यांश है ये आपकी कौन सी बुक से है, कौन सी आपकी जो कविता है उससे लिया गया है और उसका लेखक है या कवि कौन है। यहाँ पे काव्यांश है तो इसका कवि कौन है, प्रसंग में ये लिखना है। व्याख्या में बाद में आपको लिखना है, व्याख्या में ये जो है इसका पूरे का पूरा का सारांश आपको लिखना है। उसके बाद आपको विशेष लिखना है। विशेष में जो इसमें मुख्य बात है वो इसके अंदर लिखनी है, मतलब इसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से आपको व्याख्या करनी है। अथवा में दिया हुआ है, दो में से आपको एक करना है। उसके बाद देखो तुलसीदास अथवा आलोक धन्ना के जीवन रचनाओं और भाषा शैली पर संक्षिप्त परिचय आपको देना है। ये आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन है। 4th नंबर में कविताओं के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सूर्योदय होने से उषा का कौन सा जादू टूट रहा है? कवि किस दृश्य को रोक कर रखना चाहता है और क्यों? उसके बाद देखो नीचे ये 5वां क्वेश्चन है, इसके आंसर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। कितने वर्ष की अवस्था में भक्तिन विधवा हो गई थी? तो 29 वर्ष की उम्र में भक्तिन वो विधवा हो गई थी। उसके बाद देखो जीजी के लड़के ने पुलिस की लाठी किस आंदोलन में खाई थी? तो जीजी के लड़के ने पुलिस की जो लाठी है वो किस आंदोलन के अंदर खाई थी? वो खाई थी, प्रश्न आपका, जीजी के लड़के ने किस उम्र में, जीजी के लड़के ने पुलिस की लाठी किस आंदोलन में खाई थी? इसमें क्या हो जाएगा आपका? राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर उसने लाठियां खाई थी। मतलब ये जो आपका 2nd नंबर का क्वेश्चन है, जीजी के लड़के ने पुलिस की लाठियां किस आंदोलन में खाई थी? तो राष्ट्रीय आंदोलन में खाई थी। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, लुट्टन पहलवान कितने वर्ष तक अजय रहा? तो लुट्टन पहलवान है वो 15 वर्ष तक अजय रहा। अजय का मतलब होता है विजेता रहा। उसके बाद देखो अगला जो है, शिरीष के फूल को संस्कृत साहित्य में कैसा माना गया है? शिरीष के फूल को कोमल माना गया है। उसके बाद देखो सफिया अपने भाइयों से मिलने कहाँ जा रही थी? तो सफिया अपने भाइयों से मिलने के लिए लाहौर जा रही थी। उसके लिए था अगला क्वेश्चन आपका, दंगल का स्थान किसने ले लिया था? तो इसमें देखो घोड़ों की रेस ने। इसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका 6 नंबर का, निम्नलिखित गद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या करनी है। इसमें देखो गद्य भाग की जो आपकी बुक है उसका ये प्रसंग है, सॉरी गद्यांश है, और इसको आपको सहप्रसंग व्याख्या करना है। तो इसमें आपको पहले प्रसंग लिखना है, जिस तरह से मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था उसमें प्रसंग में आप लिखोगे कि कौन सी बुक का है, कौन सा चैप्टर का नाम है और चैप्टर का लेखक है वो कौन है, इसको तो आपको प्रसंग में लिखना है। इसके बाद व्याख्या आपको लिखनी है, मतलब आपको जो ये दिया हुआ है इसको आपको बढ़ा चढ़ा के लिखना है। इसके बाद आपको विशेष में इसमें जो महत्वपूर्ण बात बताई गई है इसके बारे में आपको लिखना है। इसमें आपको अथवा में दिया हुआ तो 2 में से आपको एक करना है। उसके बाद देखो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्रसेना क्यों बुलाती थी?
चार्ली चैपलिन की लोकप्रियता का वर्णन करना। उसके बाद देखो वृत्तांत भाग 2 के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने। इसमें देखो आपके बुक के क्वेश्चन है। इसमें देखो गांव भर में लेखक का कोल्हू सबसे पहले क्यों शुरू होता था? यशोधर बाबू के आजीवन अपना घर क्यों नहीं बनाया? खेत में काम करते समय लेखक का अकेलापन कैसे दूर हो गया था? अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता लिखनी है आपको। एन फ्रैंक के नारी विषयक विचारों की विवेचना आपको करनी है। उसके बाद देखो 9वां जो क्वेश्चन है, इसके अंदर छोटे वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं। भारत में पहला छापाखाना कब लगा? तो ये जो पहला छापाखाना था वो 1556 के अंदर लगा। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन है वो क्या कहलाता है? वो विशेष लेखन कहलाता है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका 3rd नंबर का, नाटक के तत्व कौन कौन से हैं स्पष्ट करना है। समाचार लेखन के 6 प्रकार कौन से हैं इसको लिखना आपको। उसके बाद देखो नैतिक शिक्षा के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस घटना से सिद्ध होता है कि सिद्धार्थ बचपन से ही दयालु थे? अब्दुल हमीद की शहादत ने क्या सिद्ध कर दिया? अर्जुन ने युद्ध के विषय में श्री कृष्ण से क्या कहा? सच्चे भक्त की पहचान क्या होती है? उसके बाद देखो व्याकरण के जो क्वेश्चन है, वागीश्वर में संधि वागीश्वर का संधि विच्छेद करना है। तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, वाक प्लस ईश्वर, वाक प्लस ईश्वर, वागीश्वर का संधि विच्छेद हो जाएगा वाक प्लस ईश्वर। और इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, प्रति प्लस अंग, प्रति प्लस अंग में कौन सी संधि है? इसमें यण संधि है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है आपका, मखमल के झूले में पड़े हाथी सा टीला में निहित अलंकार है। देखो मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, हाथी सा टीला, तो इसमें देखो उपमा की गई है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। उसके बाद देखो चौराहा समस्त पद पर का विग्रह करके समास का नाम लिखना है। तो चौराहा क्या होता है? 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह क्या होता है? चौराहा, 4 राहों का समूह चौराहा होता है ना। उसके बाद देखो अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण दीजिए। अनुप्रास अलंकार होता है एक ही जो शब्द है उसकी बार बार आवृत्ति हो। जैसे कई बार हम बोलते हैं चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चमची से चटनी चटाई, है ना। तो ये मतलब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वो क्या कहलाता है? आपका अनुप्रास अलंकार कहलाता है। उसके बाद देखो शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसमें देखो लड़की आँख से काणी है, लड़की काणी आँख से है, लड़की की आँख काणी है और लड़की काणी है। तो इसमें ये 4 वाला जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसमें भी देखो आपके पास, मेरे पास एक पेन है, पेन केवल मेरे पास है, एक पेन है मेरे पास, केवल मात्र एक पेन है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? मेरे पास एक पेन है। उसके बाद देखो चक्रधर में समास है। चक्रधर में कौन सा समास है? देखो चक्रधर का मतलब होता है चक्र धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्री। कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्री। उसके बाद देखो अगला, स्वर संधि की परिभाषा आपको उदाहरण सहित लिखनी है। तो इस तरह से आपका ये पेपर आने वाला है जिसके लगभग क्वेश्चन है वो छोटे वाले मैंने करवा दिए हैं। और बड़े वाले क्वेश्चन भी अगर आप चाहते हो कि बड़े वाले क्वेश्चनों के आंसर भी करवाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको इनके आंसर भी करा दूंगा। इसके लिए आप जैसे मतलब इस पेपर की आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको इसकी PDF है वो मिल जाएगी। सभी स्टूडेंट्स को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।